जय हिंद। राजस्थान के जयपुर में एक सीनियर आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है मात्र 35,000 रुपए की रिश्वत में। 35,000 रुपए के लिए एक आईएएस अधिकारी ऐसा कर देगा, ये शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य पालन विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात इस आईएएस अधिकारी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे पहले इस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कथित तौर पर यह आईएएस अधिकारी इस अपने मातहत के जरिए ही पैसे ले रहा था। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद एक ट्रैप बिछाया गया। ट्रैप बिछाने के बाद जैसे ही शिकायतकर्ता पैसे लेकर राकेश देव नाम के असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पहुंचा तो उसको एसीबी ने ट्रैप कर लिया। उसके बाद नंबर आया डायरेक्टर प्रेम सुख का, जो कि आईएएस अधिकारी हैं 2011 बैच के। जय हिंद। एक आईएएस अधिकारी को 35,000 रुपए की रिश्वत में गिरफ्तार किया गया है। हम सुनते थे कि करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का घोटाला कोई ब्यूरोक्रेट करता है तो उसकी खबर अखबार में पढ़कर आपस में चर्चा करते थे, पर 35,000 रुपए के लिए एक आईएएस अधिकारी के ऊपर मामला बनना यह अपने आप में एक बड़ी बात है और एथिक्स के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस केस के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं कि यह वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि यह मामला है ही इतना दिलचस्प। अब एक व्यक्ति है जो मत्स्य पालन करना चाहता है, उसके द्वारा मछली पालन का यानी मत्स्य पालन का टेंडर लिया जाता है। यह टेंडर टोंक जिले के अन्नपूर्णा डूंगरी इलाके में स्थित एक तालाब के लिए लिया जाता है, यानी कि यह व्यक्ति इस इलाके में स्थित ये जो तालाब था वहां पर मछली पालन करना चाहता था। मछली पालन करके वो पैसे कमाना चाहता था। अब जब वहां पर मछलियां पाली गई तो उन्हें अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट करके उनके जरिए पैसा कमाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अब ये व्यक्ति जो पहले से मत्स्य पालन के बिजनेस में था, फिशरीज के बिजनेस में था, उसने नवंबर 2023 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया तो एक भारी भरकम फीस भी जमा करवाई गई। उसने फीस जमा कर दी और फिर इंतजार करने लगा कि उसका लाइसेंस बनकर जल्द से जल्द आ जाएगा। अब जो मछलियां इस व्यक्ति ने पालनी थी और क्योंकि सीजन आ चुका था और उनको पालने के बाद ट्रांसपोर्ट भी किया जाना था, उसके लिए ये लगातार लाइसेंस का इंतजार कर रहा था। कभी इसे लगता कि इस हफ्ते में आ जाएगा, कभी लगता अगले सप्ताह आ जाएगा, पर ऐसे करके समय बीतता रहा। समझ ये नहीं आ रहा था कि सारे लाइसेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करने के बावजूद लाइसेंस इशू क्यों नहीं किया जा रहा था, जिस वजह से यह व्यक्ति अपना मत्स्य पालन का धंधा नहीं कर पा रहा था। हार कर इसने अधिकारियों से संपर्क किया और कथित तौर पर इस व्यक्ति से 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। वहां यह व्यक्ति राकेश देव नामक एक असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलता है, जो कि वहां पर मत्स्य पालन विभाग में तैनात हैं। उनसे बातचीत होती है कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत की। उसके बाद नेगोशिएशन की जाती है और नेगोशिएशन में बताया यह जाता है कि राकेश अपने सीनियर से बात करता है, जो कि डायरेक्टर है प्रेम सुख बिश्नोई, वो आईएएस अधिकारी हैं। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि सर, उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि सर ये व्यक्ति नेगोशिएशन के लिए कह रहा है, पैसे कम करवाने के लिए कह रहा है। तो फाइनली मामला 35,000 रुपए में जाकर सेटल होता है और 35,000 रुपए के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है कि इस दिन ये पैसा दिया जाएगा। अब इस बीच ये व्यक्ति 35,000 रुपए दिए जाने को लेकर बहुत अचंभित था। ये सोच रहा था कि जब इतने बड़े स्तर पर ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है तो ऐसा क्यों चल रहा है। फिर यह व्यक्ति पहुंचता है एसीबी के पास, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि राज्य का होता है। वहां पर पहुंचकर अपनी पूरी व्यथा बयान करता है। यह व्यक्ति एसीबी को बताता है कि कैसे उसने मत्स्य पालन के बिजनेस के बारे में सोचा, उसके लाइसेंस को नवंबर में अप्लाई किया और उसके बाद फीस भी भर दी गई, पर फिर भी अधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। उसके एवज में 1 लाख रुपए
रिश्वत शुरुआत में मांगी गई, फिर कम करने पर 35,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। एसीबी ने पहले सीनियर अधिकारियों से बातचीत की। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाए। आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें ऐसा कोई मामला पहुंचता है, कोई शिकायतकर्ता लेकर पहुंचता है, तो एकदम से एजेंसी किसी भी अधिकारी को ट्रैप नहीं करती है। पहले उसकी जांच की जाती है, जिसे एजेंसी की भाषा में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। तो इस मामले में भी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हुई और यह पता लगाया गया कि जो दावा ये शिकायतकर्ता ये व्यक्ति कर रहा है कि क्या वो सच्चा है या फिर उसमें कोई दम नहीं है। एसीबी के अधिकारी चुपचाप मत्स्य पालन विभाग के दफ्तर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा किस तरह की फंक्शनिंग है। इस व्यक्ति को भी एक दो बार भेजा गया तो यह निकलकर सामने आया कि पैसे की डिमांड तो की गई है। इसके बाद एक ट्रैप प्लान किया गया। आमतौर पर एजेंसीज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर सच्चाई पाई जाती है शिकायतकर्ता की शिकायत में तो ट्रैप प्लान किया जाता है। यहां पर भी ट्रैप प्लान किया गया। डीआईजी डॉक्टर रवि और एएसपी हिमांशु कुलदीप की अध्यक्षता में यह ट्रैप किया जाना था। उसके बाद इस शिकायतकर्ता को कहा जाता है कि तुम्हें दफ्तर में जाना है और जैसा प्लान किया गया है, जौन सी तारीख जो समय प्लान किया गया है, उसी समय के हिसाब से, उसी तारीख के हिसाब से आपको वहां पहुंचना है। जैसे ही आप पहुंचेंगे हम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। ट्रैप के प्लान के मुताबिक शिकायतकर्ता मत्स्य पालन विभाग के टोंक रोड स्थित पशुधन भवन दफ्तर में पहुंचता है और उसी असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश देव से कथित तौर पर बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते थोड़ी देर में फिर पैसे का जिक्र आता है और जैसे ही शिकायतकर्ता इस अधिकारी को पैसे पकड़ाता है, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और इस अधिकारी को पकड़ लेते हैं। अब ये जो पकड़ने की प्रोसेस है ये कैसे होती है, एक बार मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी कोई ट्रैप प्लान किया जाता है तो वहां पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट जरूर रहती है। तो पैसा जो होता है उसके ऊपर जो भी रिश्वत दी जानी है उसके ऊपर फिनोल्फथेलिन नाम का एक सॉल्यूशन होता है, पाउडर होता है, उसे लगाया जाता है। और आमतौर पर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ये काम किया करती है। मान लीजिए 10,000 रुपए की रिश्वत तय हुई है तो उसके ऊपर यह पाउडर लगा दिया जाएगा पैसों के ऊपर और बाद में उसे झाड़ दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को रिश्वत दी जानी है उसे पता भी नहीं चलेगा कि इनके ऊपर फिनोल्फथेलिन पाउडर लगा हुआ है। इस पाउडर की खासियत यह है कि अगर इसे क्षारीय घोल में डाला जाएगा तो वहां पर यह गुलाबी रंग का हो जाएगा। एसिड के घोल में डाला जाएगा तो वहां पर इसका रंग कोई नहीं दिखाई देगा। अब आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को ट्रैप किया जाता है तो उसको नोट पकड़ाए जाते हैं, उस पर पाउडर लगा होता है पर वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो व्यक्ति उन पैसों को पकड़ता है, अपने हाथ में पकड़ता है, उसी समय एजेंसी पीछे से आकर उस अधिकारी को पकड़ लेते हैं जो रिश्वत ले रहा है। उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसके हाथों को एक घोल तैयार किया जाता है ग्लास के अंदर, बर्तन के अंदर, और उस घोल में उसका हाथ डाला जाता है। जब हाथ डाला जाता है तो वो जो घोल है वो गुलाबी रंग का हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये कहावत भी शायद यहीं से शुरू हुई है। थोड़ी देर में डायरेक्टर प्रेम सुख बिश्नोई जो कि आईएएस अधिकारी हैं 2011 बैच के, उनको भी ट्रैप कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर पावर कॉरिडोर में एक तरह से हड़कंप सा आ जाता है। 1992 बैच के राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी जो कि प्रमोट होकर आईएएस अधिकारी बने और बैच मिला 2011 का, प्रेम सुख बिश्नोई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि प्रेम सुख बिश्नोई के खिलाफ कोई कार्रवाई पहली बार की गई है। इससे पहले साल 2014 में अप्रैल से अक्टूबर तक उन्हें सस्पेंड रहना पड़ा था, जब वो बीकानेर में एडिशनल कमिश्नर कॉलोनाइजेशन के पद पर तैनात थे। वहां पर अनियमितताओं के चलते, उन आरोपों के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। हालांकि कहा यह जाता है कि आईएएस का कैडर मिलने के बाद प्रेम सुख को कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई है। साल 2024 में ही दिसंबर महीने में वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इस कार्रवाई का हो जाना उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, करियर के लिए, पेंशन के लिए, परिवार के लिए बहुत ज्यादा बड़ा गहरा धक्का है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से एक शिकायतकर्ता
सीधा एसीबी के दफ्तर में पहुंच जाता है और उसकी शिकायत को गंभीरता पूर्वक लिया जाता है और आईएएस अधिकारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये जो प्रेम सुख हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, इनका जीवन कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा है। एक आम परिवार के लड़के हैं, वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं इन्होंने भी देखी हैं। एक आम से साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1964 में राजस्थान के नागौर में, गांव रोटू, जहां पे पिता मोहनलाल बिश्नोई और धूड़ी देवी के घर इनका जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक हालत बचपन से ही ठीक नहीं थी, इसलिए शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। बीकानेर शार्दुल स्कूल और फिर डूंगर कॉलेज से इन्होंने डिग्री हासिल की। उसके बाद 1983 में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चले जाते हैं सूरत में। वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की और फिर ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, मुझे एक अधिकारी बनना है। उसके लिए जयपुर में एक कमरा लेकर दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली इनका आरएएस में यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है। 9th रैंक आता है साल 1992 में। उसके बाद इन्हें पोस्टिंग मिल जाती है एज एसडीएम और अलग अलग जगहों पर ये राजस्थान में तैनात रहे। 30 साल से ज्यादा इनका करियर हो चुका है। बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़, धौलपुर, जयपुर, अलग अलग जगह पर इनकी पोस्टिंग रही है। बेटा मनीष, बेटी सुनंदा दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन में इन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 2004 में घड़साना में किसान आंदोलन हुआ था, जिसका केंद्र जो है वो बना था श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर से किसान आगे बढ़ने लगे बीकानेर की तरफ, तो वहां पर ये एसीईओ के पद पर तैनात थे। उस समय जब किसान बीकानेर की तरफ आगे बढ़ने लगे तो इन्हें मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई, जो इन्होंने बढ़िया तरीके से निभाई। 24 घंटे ड्यूटी दी और किसी तरह से किसानों के आंदोलन को शांत किया। उस समय इनकी काफी तारीफ हुई थी। मगर अब साल 2024 में इस अधिकारी पर जो गाज गिरी है वो बहुत बड़ी है। रिटायरमेंट से ठीक पहले किसी अधिकारी के साथ ऐसा हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। पेंशन के लिए भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं और उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया है। हालांकि माननीय कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। जय हिंद।